सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम खबर पर नज़र। AMU सेंटर किशनगंज को नहीं मिलेगी मरकज़ी सरकार से कोई मदद। हाल ही में किशनगंज के MP डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने पार्लियामेंट में और अमौर असम्बली हलके के MLA अख्तरुल ईमान ने बिहार असम्बली में AMU के मुद्दे पर आवाज़ उठाई। MP जावेद आज़ाद ने पार्लियामेंट में AMU सेंटर किशनगंज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार से मालूम किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट AMU सेंटर किशनगंज के लिए असातिज़ा की बहाली और फंड देने का काम कब करेगी। तो इसके जवाब में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में अगरचे नहीं कहा, लेकिन उनकी गुफ्तगू का निचोड़ यही था कि सरकार किशनगंज AMU सेंटर के लिए किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। मंत्री जी ने कहा कि जिन्होंने भी 2010 में AMU के बारे में किशनगंज वालों को ख्वाब दिखाया था वो अधूरा ख्वाब था। मंत्री ने अपने बेतरतीब जुमलों में ये बात बावर कराने की कोशिश की कि हम चाहते हुए भी AMU किशनगंज के लिए कुछ नहीं कर सकते। AMU किशनगंज के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं होने वाला। नाजरीन, आप भी MP साहब के सवाल और वज़ीर तालीम के जवाब को मुलाहजा फरमाएँ। डॉक्टर मोहम्मद जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सीमांचल से आता हूं, जहां सबसे डिप्राइव्ड एरिया है एजुकेशनली भी, और इसको देखते हुए मैम UPA की गवर्नमेंट ने वहां पे एक शाखा दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और हमारी UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास रखा था 2014 में जनवरी में सर, और उससे कबल 136 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था उन्होंने, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ दिया गया सर। आप जानते ही, आपने मेरी पैरवी भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से। उसके बाद कई मरतबा AMU सेंटर के लिए फंड मांगा गया। लास्ट 24 मार्च 22 को 354 करोड़ मांगा गया सर, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ साथ 2021 सितंबर में UGC सैंक्शन 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिया गया, और जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सरकार सर जितनी लीडरशिप है BJP के पिछले कुछ महीनों से पासमानदा मुस्लिम्स की बात करती है। हमारा पूरा सीमांचल सर पासमानदा है। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे, और ये जो 354 करोड़ AMU किशनगंज के लिए मिलना था वो कब तक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मंत्री जी नहीं हो भाई, माननीय मंत्री जी। माननीय झूठ बोल रहे हैं। I know I can club. आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने भी कई बार कहा है और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। AMU एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। AMU की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी कई बार उठाते हैं। आप LOP हो प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैं आपको जावेद भाई और मेरा जो प्लीज मैडम देख लिया, बैठो। आप बड़े आदमी हो, आप ऑनरेबल मेंबर प्लीज। मंत्री जी, माननीय मंत्री सदन जी, की वरिष्ठ सदस्य हो। आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम, ये 2 जगह पे AMU की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में AMU के बारे में सपना दिखाया,
अधूरा सपना दिखाया। कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज की कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है जिसके कारण हम चाहते हुए भी हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई, बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। असत्यवाद की बात आप करते हैं, असत्यवाद क्या होता है सर? 2010 यूपीए सरकार, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, आप साचार कमेटी रिपोर्ट, इनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आप जवाब दो। साचार कमेटी रिपोर्ट आपको चेयर ने परमिशन नहीं दिया। अधूरा सपना का है, सत्य नहीं का। की बात करते हैं, असत्य अधूरा सपना का, अधूरा सपना, असत्य नहीं बोले, अधूरा सपना। नहीं, मैं असत्य बोला। जिन्होंने भी संतोष बाबू, जिन्होंने भी 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको राजनीति ही करना है, अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई अंत नहीं है। नाजरीन किराम, एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए 354 करोड़ रुपए का ग्रांट मांगा जा रहा है, जो कि मरकज़ी हुकूमत के लिए कोई भारी रकम नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि आटे में नमक बराबर भी नहीं है। इसलिए कि मोदी सरकार सिर्फ प्रिंट मीडिया को देने वाले इश्तिहारात में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। चुनांचे एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने 3 साल में प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात देने के लिए 1856 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी इससे आधी से भी आधी रकम में एएमयू किशनगंज सेंटर का काम हो जाता। लेकिन चूंकि भाजपा का मिशन तालीम पर खर्च करना नहीं है, बल्कि भाजपा के मुद्दों में 3 अहम मुद्दे हैं: मीडिया में अपना प्रचार प्रसार, नफरत का बाजार और बड़े ताजिरों का कारोबार। भाजपा हुकूमत अपना पूरा ध्यान ऐसे मुद्दों पर लगाती है जिनमें आवाम का कोई फ़ायदा न हो, या तो खुद भाजपा के मंत्रियों का फ़ायदा हो, या भाजपा से जुड़े हुए बड़े कारोबारियों का फ़ायदा हो, या सरकार की गोद में बैठकर न्यूज़ बताने वाले चैनलों का फ़ायदा हो। आप सोच रहे होंगे कि जब प्रिंट मीडिया के एड पर सरकार का इतना खर्च है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खर्च कितना होगा। तो मशहूर न्यूज़ पोर्टल दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 2211 करोड़ रुपए भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए इश्तिहारात में खर्च किए हैं। यानी इतनी रकम जिससे किसी सूबे के तमाम स्कूलों की हालत सुधर सकती है, तालीमी निज़ाम को आबाद किया जा सकता है और एएमयू के कई सेंटर कायम किए जा सकते हैं। दी वायर हिंदी की वेबसाइट पर खबर मौजूद है कि मोदी सरकार ने 4.5 सालों में इश्तिहारात पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, 5000 करोड़ रुपए। यानी आप हजरात जो हर शाम गोदी मीडिया चैनलों पर टाई और कोट में बंदरों की तरह उछलते हुए एंकरों को मुद्दों की खबरों को छुपाकर ऊट पटांग खबरें बताते हुए देखते हैं, ये उन्हीं हजारों करोड़ रुपए की गर्माहट होती है जो उन्हें उछलने कूदने पर मजबूर रखती है। दी वायर ने लिखा है कि मोदी हुकूमत में इश्तिहारात पर खर्च होने वाली रकम यूपीए हुकूमत के मुकाबले 2 गुनी है। यूपीए ने अपने 10 साला दौर में इश्तिहारात पर सालाना औसतन 504 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी हुकूमत में हर साल औसतन 1202 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तकरीबन 4.5 साल के अपने दौरे इख्तिदार में इश्तिहारात पर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये पहले का हिसाब किताब है जब भाजपा की सरकार बनी थी। अब तो ये खर्च और भी ज़्यादा हो गया होगा। अब गोदी मीडिया पर और भी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही होगी ये सरकार।
ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस से दी वायर को मालूमात के हक़ की दरख्वास्त के ज़रिए मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक साल 2014 से सितंबर 2018 तक 4,996.61 करोड़ रुपए की रकम स्कीमों की तशहीर में खर्च की गई है। तालाब के एहया के मामले पर काम कर रहे ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर ने आरटीआई के ज़रिए मोदी हुकूमत से इश्तिहारात पर होने वाले अखराजात की जानकारी मांगी थी। उनका कहना है कि हुकूमत आवाम का पैसा अपने प्रचार प्रसार में पानी की तरह बहा रही है और जब भी माहौलियात के लिए पैसे देने की बात आती है तो इंतज़ामिया कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत के पास आलूदगी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि तशहीर के लिए पैसा है। मुसलसल माहौलियात के लिए नाकाफ़ी फंड्स की वजह से एक के बाद दूसरा शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल होता जा रहा है। जब भी हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर कुछ करने की बात करते हैं तो इंतज़ामिया फंड्स की कमी बताती है। वाज़ेह रहे कि मोदी सरकार अपने दौर इक़्तिदार के आगाज़ से ही इश्तिहारात पर बेतहाशा पैसा खर्च करने की ज़द में है। हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट में कई समाजी स्कीमों के लिए मुख्तस रकम में कटौती की जा रही है। नाज़रीन किराम, जब सरकार आईटी सेल के ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाने, गोदी मीडिया के ज़रिए मुद्दों को भटकाने और नफ़रत फैलाने, प्रिंट मीडिया के ज़रिए अपनी तस्वीर चमकाने और लाखों रुपए का सूट बूट पहनकर करोड़ों के विदेश दौरों पर रुपया खर्च करेगी तो उसके पास किसी एएमयू सेंटर को देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा। लिहाजा अब अहले किशनगंज व सीमांचल को मरकज़ी हुकूमत से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और ख़ुद चंदा करके और सूबाई हुकूमत से कुछ इमदाद लेकर एएमयू सेंटर को आबाद करने की कोशिश करनी चाहिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।